हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मतलब 2.0 पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आई है फिर से आपके लिए यूपी कांस्टेबल का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी बहुत बहुत हेल्प करेगा। तो जो बच्चा नया आया है उनसे विनती है हाथ जोड़कर कि वह चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल के घंटे को प्रेस करे, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इंफॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 144 और 169 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 144 और 169 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जब भी हमें ज्ञात करना हो मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका वर्गमूल में ए गुणा बी। तो वर्गमूल में ए का मान 144 गुणा बी का मान क्या है भाई 169। ये किसका वर्गमूल है? 12 का। इसका है 13 का। तो 13 दूनी 26 का 6 का लगे 2, 13 कम 13 और 2 15, 156। ये होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 361 और 100 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। 361 और 100 के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। जो सेम सवाल इसे भी इसे करेंगे। हम जानते हैं मध्यानुपाती ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है आपका वर्गमूल के अंदर ए गुणा बी। ए का मान 361, ए का मान 361 गुणा बी का मान 100। 361 किसका वर्गमूल होता है आपका 19 का। 100 किसका वर्गमूल होता है 10 का। गुणा में 10, 19 गुणा 10 क्या होगा आपका 190। ये होगा वो इसका मध्यानुपाती। यही होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 360 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का लाभ परसेंटेज बताओ। किसी वस्तु को 260 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 360 रुपये बेचने पर लाभ होता है। तो पहले क्या करेंगे, जब भी हमें हानि और जितना उसको बेचने पर लाभ होता है, जब भी यह सवाल दे दे आपको, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे क्या इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? सी बराबर इसे इसे जोड़कर कर देंगे इसका आधा। 240 और 360 ये कितना हो गया आपका 600। कितना हुआ भाई 240 और 360, 240 और 360। जब ये सवाल ऐसा सवाल आपको आ जाएगा एग्जाम में कि बेचने पर उतनी हानि होती है जितना उसे बेचने पर लाभ होता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे करेंगे? इन दोनों को जोड़कर कर देंगे इसका आधा। तो 240 प्लस 360 कितना होगा 600, और 600 कर देंगे भाई आधा। कितना है आपका भाई 300। यहाँ से सीपी और एसपी ये कितना है आपका 300, और एच पे कितना है भाई 360। एक जीरो से जीरो खत्म,
6 पंजे 30 और 6 छंग 36। क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 6। लाभ कितने का हुआ? 1 का। लाभ परसेंटेज और 100% हमेशा किस पर ज्ञात करते हैं? क्रय मूल्य पर। तो लाभ परसेंटेज, लाभ कितना होगा? 1 का। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या? 5 बटे में 5 तो गुणा में 100। 5 घंटा 100 को बढ़ जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो 20%। ये होगा भाई इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, किसी वस्तु को 180 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 620 रुपए में बेचने पर लाभ। तो वस्तु का लाभ प्रतिशत बताओ। जब भी हमें सवाल दे दे इसमें बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको बेचने पर लाभ होता है, जब भी इस टाइप का कोई सवाल दे दे आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं? इसे जोड़कर और इसका आधा। तो सीपी बराबर चलेगा आपका 180 और 620। 180 और 620 कितना होगा भाई? जोड़कर 800। कितना होगा भाई? 800। कितना होगा भाई? 800। और 800 कर देंगे भाई आधा, क्या आएगा आपका? 400। 400 क्या आपका क्रय मूल्य है। तो यहाँ से सीपी और एसपी का अनुपात कर लो भाई। सीपी कितना है? 400। विक्रय मूल्य क्या है? 620। एक जीरो से जीरो खत्म हो गई भाई। इससे अब से काटो 2 से, 2 जाएगा ये 20 बार, 2 जाएगा ये 2 3 6, देखो हम 2 31 बार। तो लाभ कितने का हुआ? सीपी 20 है, विक्रय मूल्य 31 है, लाभ कितने का हुआ? 11 का। लाभ प्रतिशत, लाभ कितना होगा? 11 पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 20 तो गुणा में 100। 20 पंजे 100, 11 पंजे 55। 55%। लिखा है इसका भाई लाभ प्रतिशत। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, ये सवाल सभी महत्वपूर्ण सवाल है भाई आपके आए एग्जाम में। सभी सवाल आपके एग्जाम में आए सवाल है किसी कॉन्स्टेबल में, तो ध्यान से कीजिएगा भाई। करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया भाई, किसी व्यक्ति की आय में पहले 12% की वृद्धि हुई और अगले वर्ष 8% की कमी हुई, तो उसकी आय में कुल कितने % का परिवर्तन हुआ? जब भी हमें दो वैल्यू दी हो परसेंटेज में और हमसे क्या पूछे सवाल में कि कुल कितने % की वृद्धि हुई या कमी हुई, अगर आपका आंसर आए प्लस में तो होगा क्या? वृद्धि। अगर आपका आंसर आए माइनस में तो क्या होगी? कमी। तो इस को करने का फॉर्मूला होता है आपका x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। यहाँ x का मान क्या दिया? 12% की वृद्धि, यानी कि x मान क्या? प्लस का 12। यहाँ वृद्धि आई प्लस, या कमी आई माइनस। 8 यानी कि कमी, यानी कि माइनस का 8। x का मान प्लस का 12, y का मान 8 यानी कि कमी, यानी कि माइनस का 8 और बटे में 100। 12 में 60 गया, क्या बचेगा? 4। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 2 जीरो है तो 2 के पास पॉइंट आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0.96। ठीक है भाई, अब करेंगे इसे माइनस। 4 में से 0.96 करो माइनस भाई,
4 में से करेंगे भाई 0.96 माइनस 10 में 6 गए 4 0 3 3.04 आंसर का है आपका प्लस में, तो 3.04 की क्या होगी भाई वृद्धि। ये होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, एक ट्रेन समान दूरी को पहले 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और फिर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा की औसत चाल कितनी होगी? जब भी हमें दो चाल दी हुई हो और आपसे क्या पूछे पूरी यात्रा की औसत चाल, तो औसत चाल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका 2 गुणा में एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। एक्स वाई क्या है? पहली चाल, वाई का मान दूसरी चाल, बटे में दोनों चालों का योगफल। तो 2 गुणा पहली चाल क्या है 30, दूसरी है कितनी 45, और नीचे क्या आएगा आपका दोनों चालों का योगफल, यानी कि 45 और 30 कितना होगा 75। काटो से भाई 15 से, 15 तिया 45, 15 पंजे 75, 5 छंग 30, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया भाई पूरी यात्रा की औसत चाल। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई, करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम को 48 दिनों में पूरा करती है, तो उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी अगर वे प्रतिदिन 12 घंटे काम करती है? इस सवाल को करेंगे हम किससे? एमडीएच फार्मूले से। एमडीएच बटा डब्ल्यू। एम का मतलब क्या होता है? जितना आदमी होती है जितना महिलाएं होती है। डी का मतलब क्या है? दिन। एच का मतलब घंटे। डब्ल्यू क्या होता है? कार्य। जितना आदमी कार्य करता है या जितनी महिलाएं कार्य करती है वो क्या होता है? डब्ल्यू। कार्य, रुपए, भार, वो क्या होता है आपका डब्ल्यू। अब पढ़ो सवाल भाई, 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम करते हैं 48 दिनों में। 16 महिलाएं प्रतिदिन 7 घंटे काम करके एक काम करते हैं 48 दिनों में। इसमें हमें कोई काम नहीं दिया हुआ है। ठीक है भाई, बराबर उसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं, हमने मैंने क्या है एक्स महिलाएं हैं, क्या है भाई एक्स महिलाएं 12 घंटे में और 32 दिन में। क्या पूछी हमने? महिलाओं की संख्या कि कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी ये पूछी है। महिलाएं हमने मान ली एक्स। अब इसे कटे फिटे करो भाई, 16 दूनी 32, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 7 दूनी 14, तो एक्स वन क्या आएगा आपका 14। 14 महिलाओं की क्या होगी भाई आवश्यकता इस काम को करने के लिए। कितनी महिलाएं हैं भाई? 14 महिलाएं। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिनों में बना देते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनाने के लिए कितने व्यक्ति 18 दिन लगाएंगे? से भी करेंगे भाई सेम फॉर्मूले से, एम डी एच बटा डब्ल्यू। इसमें हमें कार्य भी दिया हुआ है कितना
280 मीटर लंबी दीवार। तो 72 व्यक्ति 21 दिनों में 280 मीटर लंबी दीवार बना लेते हैं। 280 मीटर लंबी दीवार बनाते जो है आपका कार्य आएगा आपका बटे में 280 मीटर। तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार बनने के लिए कितने व्यक्ति क्या कुछ है व्यक्ति संख्या। व्यक्ति मान लिया हमने x व्यक्ति है, करते हैं 18 दिनों में कितनी मीटर लंबी दीवार कितनी मीटर दीवार बनाते हैं भाई 100 मीटर लंबी दीवार। तो एक जीरो से भाई एक जीरो खत्म हो गई, ठीक है भाई। अब 18 चौका 72, 7 सत्ते 28 और 7 तिया 21, 10 तिया 30। तो x अमाउंट क्या आएगा भाई 30 व्यक्ति क्या आएगा भाई ये 30 व्यक्ति। यही होगा भाई सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई दो रेलगाड़ी क्रम से दिल्ली तथा मुंबई में एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलती है तथा मिलने के बाद वो अपने गंतव्य स्थान पर क्रमशः 9 घंटा तथा 4 घंटे में पहुंचती है। यदि पहली ट्रेन की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम को देखते हुए। तो जब भी आपको यह सवाल दिख जाए आपको एग्जाम में, इस सवाल को करने का एक फार्मूला होता है आपका S1 बटे में S2 बराबर वर्गमूल में T2 31। S1 क्या है पहली चाल, S1 क्या है आपकी पहली ट्रेन की चाल, S2 क्या है दूसरी ट्रेन की चाल, T2 क्या है दूसरी रेलगाड़ी का समय, T1 क्या है पहली रेलगाड़ी का समय, ठीक है भाई। तो S1 क्या है पहली ट्रेन की चाल, वो क्या दिया हमें 20। दूसरी ट्रेन की चाल हमें याद करनी है, लेकिन S2 मान हमें याद करना है। S2 मान हमने X है भाई। T2 दूसरी ट्रेन का समय क्या दिया है 4 घंटे, पहले का दिया है 9 घंटे। ये किसका वर्गमूल है भाई 4 2 का, यह 3 का, काटो से 2 से भाई 2 जाएगा कितनी बार 10 बार, 10 गुना 3 10 या 30। तो x मान क्या आएगा भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी भाई दूसरी ट्रेन की चाल। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है भाई। ये सवाल बहुत ही बड़े सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट हर एग्जाम के लिए। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो आपका, चाहे वो रेलवे का हो, पुलिस का हो, SSC GD का हो, या कोई भी एग्जाम हो आपका जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल, ठीक है भाई। करते हैं अगला सवाल। सवाल में कहा गया है भाई यदि P प्लस Q का 20% बराबर P माइनस Q का 50% तो P अनुपात Q क्या होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम परसेंटेज कर देंगे परसेंटेज, एक जीरो से जीरो खत्म। जब भी हमें सवाल लिख जाए हमें क्या करना है, क्या है P अनुपात Q, P प्लस Q का 2 बराबर P माइनस Q का 5 तो P अनुपात Q। जब भी हम P अनुपात Q का मान याद करना हो हम बताएंगे इसकी एक शानदार और बड़े सी ट्रिक क्या है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिख जाए इस टाइप का सवाल, क्या करेंगे एक बार इसे जोड़ देंगे तो ये क्या आएगा P का मान 5 और 2 7, ये कर देंगे माइनस
तो क्या होगा आपका क्यों का मान? 5 में से तो हो गया 3, तो 7:3। ये होगा इसका भाई आंसर, बिना पेन कलम उठाए सीधा आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे ही क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।